सभी को प्रणाम। आ, आप सबने बिल्ली के गले में घंटी बांधने की कहानी सबने सुन रखी होगी, मुझे लगता है। लेकिन क्या रोचक है इसमें, ये जानने की इच्छा तो जरूर होनी चाहिए। इंग्लिश में जैसे बोलते ना, हु विल बेल द कैट, यानी कि बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा। तो देखते हैं इसमें क्या रोचक है। और कहानी का शीर्षक है अधूरी कहानी। तो किस्सा ऐसे है, दरअसल वह कहानी आधी है कि बिल्ली को घंटी कौन बांधे। लंबे समय से इंसान की सैकड़ों पीढ़ियां वही आधी कहानी सुनाती आ रही हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। पूरी कहानी अब आ पाई है, लेकिन पूरी कहानी सुनने के पहले परंपरागत आदि दोहराना जरूरी है। वह यूं है कि एक राजमहल के चूहे बहुत परेशान थे, क्योंकि राजा ने बिल्ली पाल रखी थी। एक दिन चूहों की संसद का आपातकालीन सत्र आयोजित किया गया। सभी चूहे डरे सहमे थे। बुजुर्ग चूहों ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव रखा, बिल्ली के गले में घंटी बांध दो। प्रस्ताव सदन में पास हो गया। सवाल उठा, लेकिन फिर वही का वही कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। लेकिन चूहों के पुराण में बिल्ली के गले में घंटी बांधने का गुरुमंत्र दर्ज है, लेकिन सहस्र शताब्दियों बीत जाने के बाद भी आज तक भी कोई माई का लाल चूहा यह कमाल नहीं कर पाया। बस यही हुई 20वीं सदी के चूहों की बात, जो ये कहानी सुनते आए हैं। लेकिन 21वीं सदी के चूहे एकदम अलग हैं। उन्हें बुजुर्ग बता रहे थे कि विडाल समस्या का समाधान हमारे ग्रंथों में है, लेकिन सवाल यह है कि अब लोग वेद वाक्यों पर चलते ही नहीं। तब 21वीं सदी के 2 जवान चूहे आए और बोले कि घंटी हम बांधेंगे। बुजुर्गों ने कहा कि तुम बांधोगे। लेकिन दूसरे दिन सवेरे सवेरे सारे चूहे हैरान थे। बिल्ली के गले में घंटी बांध दी गई थी। 21वीं सदी के जवान चूहों ने वह काम कर दिखाया था। बुजुर्गों ने पूछा, ये कैसे किया? युवा चूहे बोले, आपने पुराणों में लिखा पढ़ लिया और हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। चिंतन के द्वार बंद कर लिए। हमारा केमिस्टों की दुकान पर आना जाना है, वहां से नींद की गोलियां ले उड़े, बिल्ली के दूध में उसे मिला दिया और फिर क्या, बिल्ली बेहोश हो गई और हमने अपनी करामात यानी कि हमने अपना काम चतुराई से कर दिया। और कौन सा काम? हमने आगे बढ़कर उसके गले में घंटी बांध दी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता कि उसको किया ना जा सके, अगर इच्छा शक्ति है हमारे पास करने की। और इच्छा शक्ति के साथ साथ ही हम अपनी तर्क बुद्धि का भी इस्तेमाल करें तो हर समस्या का समाधान है। पहले उसके बारे में सोचें, उसके खतरों के बारे में भी सोचें, लेकिन हल के बारे में भी सोचें। और अगर जिस व्यक्ति को खतरों के बारे में पता लग जाए तो कहने ही क्या, फिर तो समाधान और आसान हो जाता है। आशा है ये 21वीं सदी की अधूरी कहानी पूरी होने का मजा तो सबको आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
इस कहानी को रोचक बनाने में मेरी मदद की है श्री मनोज जी ने और मैं कमलजीत यादव। धन्यवाद।